हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। जो डेरिवेशन का सीरीज चल रहा है उसमें डेरिवेशन नंबर 16, जिसमें आपको दिखाना यह है कि g का वैल्यू स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 3 से 4 पूछा जा रहा है तो भाई हो गए, थोड़े लंबा तो होगा ही। ये भी डेरिवेशन हल्का सा लंबा है, ज्यादा भी नहीं है, बड़े ही आराम से करेंगे। जो लोग नीट और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये डेरिवेशन तो नहीं, लेकिन जो लास्ट में कंक्लूजन आएंगे वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बड़े ही अच्छे से देखो, समझ कर देखो। जहां पे लिखना है पॉज करके नोट कर लेना और फिर एक बार वीडियो को हटाकर खुद से लिख कर देखना, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि g का वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम है। हमारा क्या प्लान क्या होना चाहिए जिससे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग g का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सरफेस पे, फिर कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रख के। जब हाइट पे रखेंगे तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि सरफेस पे जो था वो हाइट से ज्यादा था। फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हम लोग g का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेप्थ पे, और वहां पे भी दिखा देंगे कि सरफेस पे वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो हाइट पे भी ज्यादा है, बिलो द अर्थ भी ज्यादा है, डेप्थ पे भी ज्यादा है, सरफेस पे जो g है उसका वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब g का वैल्यू जो सरफेस पे होता है वो क्या है, मैक्सिमम है। ये हमारा टोटल फंडा है, इस तरीके से चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अर्थ लिया, इसका रेडियस ऑफ द अर्थ इज RE, इसके ऊपर एक मास रख दिया है m0 जिसका मास है, और मास ऑफ द अर्थ को मैं मान के चल रहा हूं कि me है। ये हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा, हमें ये मालूम है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है G me m0 अपॉन RE स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साथ ही हमें यह मालूम है कि अगर फोर्स निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट MO है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, MOG। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हमें पता चल गया कि भाई G me m0 अपॉन RE का स्क्वायर इक्वल टू m0G। यहां से देखो m0 गया, यानी कि g का वैल्यू आ गया G me अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये हमारा कहां पे आया है, ये आया है हमारा सरफेस पे। भाई स्टेप 1 जो है हमने कर लिया है, अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 जो है हमारा, नोट करते चलना ये सब। स्टेप 2 जो है वो क्या है कि भाई ये आपका अर्थ हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका मास me, और इसके हाइट h पे ऑब्जेक्ट को लेके गए, और ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m0 है। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ g एट हाइट h। अच्छा, अब हम लोग हाइट h पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, G me अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। क्योंकि वहां पे रेडियस, पिछले बार देखो रेडियस ऑफ द अर्थ था तो RE का स्क्वायर किया था, इस बार हाइट h भी है तो RE प्लस h का होल स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं, G me अपॉन RE को रहने दो, प्लस h जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेडियस ऑफ द अर्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। यह स्टेप हमने खुद से किया है। क्या किया है, कुछ बात आपको याद करनी पड़ेगी। क्या किया है भाई, इस हाइट के साथ रेडियस ऑफ द अर्थ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो रहा है,
तो देखो जी एम ई अपॉन, क्या मैं यहां से आर ई को बाहर निकाल सकता हूं? तो मैंने निकाल दिया, आर ई का स्क्वायर और 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, जो मैं व्हाइट कलर में कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, ये एक्चुअली में किसका है? छोटे वाले g का वैल्यू है। तो मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूं कि g, और मैं इसको अगर ऊपर लेके आऊं तो मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2 लिख सकते हैं। अब जरा समझो, एक छोटी सी बात है, जरा इस बात को समझ लो। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। क्या है कि भाई बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स का एक चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11th में पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम। उसमें एक रूल है कि 1 प्लस ए अपॉन बी का पावर अगर n हो तो वो हो जाता है 1 प्लस एन ए अपॉन बी के इफ ए इज वेरी स्मॉलर देन बी। फिर से बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है क्लास 11th का, बस उसका एक रूल समझना है, बाकी उस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या है कि भाई 1 प्लस ए अपॉन बी रेज टू द पावर n रहे तो इस n को a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कंडीशन है कि a जो है बहुत ज्यादा छोटा हो किससे? b से। a जो हो बहुत ज्यादा छोटा हो। अब जरा कंपेयर करते हैं। 1 है, h r e, भाई रेडियस ऑफ द अर्थ, समझ रहे हो, 10 का पावर 24 से कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा है। सॉरी, रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या मैं बोल रहा हूं, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 होता है, ठीक है। और यूनिट क्या होता है भाई? मीटर होता है। तो भाई ये बहुत ज्यादा है ना, फिर भी अगर देखो बहुत ज्यादा है, तो अगर हम लोग हाइट को कंसीडर कर देते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर तक भी मानते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। तो क्या ये कंडीशन बिल्कुल मिलता जुलता है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जी, अच्छा, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एट हाइट पे। हम लोग किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? हाइट पे। तो भाई जी एट एच क्या हो जाएगा? 1 माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई होता है, n होता है ना मल्टीप्लाई यहां पे, तो पावर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2h अपॉन आर ई, ठीक है। अब खुद सोचो कि 1 से कोई चीज माइनस कर रहे हैं, 1 से कोई भी चीज माइनस कर रहे हैं, तो वो 1 से तो छोटा होगा, और उस चीज को g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से 1 से किसी चीज को माइनस कर रहे हैं और उसी चीज को क्या कर रहे हैं? g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस नंबर से तो छोटा होगा। तो हम लोग यहां के बाद क्या बोल सकते हैं? therefore g at h या फिर एट हाइट विल बी स्मॉलर देन g एट सरफेस। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन बी हो गया। समझ रहे हो? अब आखिरी, इसको एक बार लिख लेना, मैं साइड हो जाता हूं, इसको लिख लेना, ठीक है। अब मैं लास्ट स्टेप की तरफ चल रहा हूं, और वो क्या है कि हम लोग निकालेंगे डेप्थ पे। भाई ये अर्थ सरफेस है, इसके एक इसका डेप्थ जो है वो ये है, इस डेप्थ को मैं मान रहा हूं d, ठीक है। यहां पे अब सोचो, अगर मैं अर्थ का कुछ पार्ट काट के निकाल दूं,
अगर अर्थ का कुछ पार्ट में काट के निकाल दो तो क्या उसका मास वो रहेगा? मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24, है ना? तो भाई कुछ तो कम हो जाएगा, कुछ तो कम हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले g का वैल्यू क्या होगा? g का वैल्यू होगा इस पोजीशन पे g, कैपिटल G तो वही रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? g एट डेप्थ निकाल रहे हैं। एक एक बात समझना है। g इंटू में इस मास को मान ले रहा हूं mi, क्योंकि सोचो यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे कटा होगा ना कुछ, और तो कटा है तो उसका मास भी तो जाएगा, तो मैं इस मास को क्या मान लेता हूं? mi अपॉन re, और माइनस d है तो d का स्क्वायर, ये हमारा होना चाहिए। लेकिन अब mi से कैसे करेंगे तो जरा समझो। इस पॉइंट को मान लेते हैं a और इस पॉइंट को मान लेते हैं b। इस दोनों पॉइंट पे ना ही रेडियस हमारा सेम रहेगा, ना ही हमारा मास सेम रहेगा। तो क्या सेम रहेगा? यहां पे सेम रहेगा डेंसिटी। देखो, हालांकि अर्थ जो होता है उसका क्रस्ट मेंटल कोर अलग अलग लेयर है, बट अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो इन दोनों पोजीशन पे क्या रहेगा? डेंसिटी सेम रहेगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि डेंसिटी एट पॉइंट A इज इक्वल टू डेंसिटी एट पॉइंट B। A पॉइंट पे जो डेंसिटी है और जो B पॉइंट पे डेंसिटी है वो दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास एट A अपॉन वॉल्यूम एट A, और यहां पे क्या हो जाएगा? मास एट B अपॉन वॉल्यूम एट B। ठीक है? अच्छा, मास एट A यानी पूरा अर्थ का क्या होता है? हमने ले रखा है me अपॉन वॉल्यूम ऑफ A एट A क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, यानी r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। मास एट पॉइंट B, इसको मैंने क्या माना? mi माना है। देखो यहां पे mi माना है ना? और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई re माइनस d का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहां से मैं mi का वैल्यू निकाल लूंगा। mi का वैल्यू हमारा हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ इनटू, अच्छा यहां से अगर देख रहे होगे तो 4/3 पाई कट रहा है, तो इसको तो हटा ही दो। यहां से मास ऑफ द अर्थ इनटू re माइनस डी का होल क्यूब अपॉन, ये re का स्क्वायर रह जाएगा, re का क्यूब रह जाएगा, सॉरी। अब मेरा काम क्या है कि ये वाला mi को हटाओ और ये वाला वैल्यू पुट कर दो। चलो करते हैं। देखो, g एट डेप्थ इक्वल टू आया था, क्या आया था? g mi अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ माइनस डी का होल स्क्वायर, और mi का वैल्यू क्या आ गया है? मास ऑफ द अर्थ इनटू re माइनस डी का होल क्यूब अपॉन re का क्यूब है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? re का स्क्वायर इंटू re लिख सकते हैं। ये स्क्वायर और ये क्यूब देखो आपस में चला गया, तो हमारे पास क्या बचा? g मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, और फिर है यहां पे re माइनस डी अपॉन re। अगर देखो तो ये जो है ये क्या है? g का वैल्यू है एट सरफेस पे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि g एट सरफेस इंटू 1, re अपॉन re इज 1 माइनस d अपॉन re।
अब खुद से सोचो, एट सरफेस 1 से फिर माइनस कर रहे हैं, तो 1 से माइनस कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं g से, तो ऑब्वियस बात है कि छोटा वैल्यू आएगा। तो अगेन हम लोग बोल सकते हैं g एट डेप्थ विल बी स्मॉलर देन g एट सरफेस। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर सी बना लूं, तो भाई पहले में क्या किया था, g का वैल्यू निकाला, दूसरे में b में क्या किया, दिखा दिया कि हाइट पे भी g का वैल्यू सरफेस पे जो है उससे कम है, और इस बार क्या दिखा दिया, डेप्थ वाला भी छोटा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं भाई कि फ्रॉम a b एंड c value of g is maximum at surface। थोड़ा लंबा है डेरिवेशन, थोड़ा लंबा है डेरिवेशन, बट इसी तरीके से करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, पॉज कर करके जहां पे रोक के लिखना है लिख लेना, एक बार वीडियो देखने के बाद जरूर से खुद से लिख कर देखना, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मेरे तरफ से डबल स्टार तो जरूर मिलता है इसको। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है।